वक्त मैं निज़ामुद्दीन दरगाह के बाहर वाले रोड पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं, यूथ ऑफ निज़ामुद्दीन की एक टीम जो लगातार लोगों की मदद कर रही है और इस मदद में एक नई पहल की गई है। उस पहल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कपड़े रखे गए हैं उन लोगों के लिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो इसी पर बात करने के लिए पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग लगातार कोरोना काल से लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं और जो भी मदद की ज़रूरत हो रही है वो आप लोग कर रहे हैं। और यूथ ऑफ निज़ामुद्दीन की टीम वाकई उस वक्त वहां खड़ी थी जिस वक्त लोगों ने निज़ामुद्दीन से परहेज़ कर लिया था। आप लोगों की इस पहल के बारे में मैं जानना चाहती हूँ और आप लोग ये कब से कर रहे हैं? देखिए, यूथ ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन की टीम, जैसा आपने बताया, कोरोना काल से ही, जब पैंडमिक स्टार्ट हुआ तब से ही काम में लगे हुए हैं और अलग अलग काम करते रहे हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की मदद के लिए। और ये जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, ये हेल्पिंग वॉल है यूथ ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन की। ये 1 महीने से ज़्यादा तकरीबन इसे स्टार्ट हो चुका है। ये बेसिकली हमने एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हमने एक वीडियो देखा था ईरान का। ईरान में वहाँ हमने देखा कि कुछ लोगों ने वॉल पर लोगों की हेल्प करने के लिए कपड़े और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें खाने पीने की रखी हुई थी। तो हमें वहाँ से ये आइडिया मिला कि हम भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी अपने यहाँ कर सकते हैं। सर्दियाँ उस वक्त पीक पर थीं, जनवरी का वक्त था, जनवरी की स्टार्टिंग थी। लोगों के पास, सबके पास गर्म कपड़े नहीं होंगे, नेचुरल बात है, ये होता है। और ये तो अभी पेंडेमिक से लोग गुजरे हैं तो माली एतबार से भी टूटे हुए थे, तो नए ख़रीद भी नहीं सकते थे। तो हमने एक हेल्पिंग वॉल उस वक्त में डेवलप करी और जिन लोगों को ज़रूरत थी उन्हें हमने कॉल दी कि जिसे भी ज़रूरत है वो गर्म कपड़े यहाँ से ले जा सकता है, और जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा हैं, वो यहाँ पर रख कर जा सकता है। शुरुआत में यहाँ पर लोगों ने पुराने कपड़े रखे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया तो पुराने कपड़े तो तकरीबन यहाँ से गर्म ख़त्म हो गए। लोगों ने नए ब्लैंकेट, नए जैकेट्स, ओवरकोट्स, स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें, छोटे बच्चों के कपड़े, बड़ों के, लेडीज़, जेंट्स, सबके कपड़े यहाँ पर दिए और तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोगों को हम यहाँ से अब तक कपड़े बांट चुके हैं। कितने दिन हो गए हैं इस पहल को? ये हमने आई थिंक शायद 13 या 14 जनवरी को स्टार्ट करी थी। और ये सिर्फ हेल्पिंग वॉल यहीं पर नहीं लगाई हमने इसे निज़ामुद्दीन के दूसरे एरिया में भी लगाया, निज़ामुद्दीन से बाहर भी लगाया। गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे था तो हमने एक गुरुद्वारे के बाहर ये हेल्पिंग वॉल लगाई। वहाँ पर हमने एक ही दिन में तकरीबन 1000 बच्चों को नए कपड़े, जीन्स, पैंट वगैरह जो हमें कहीं से हेल्प हुई थी वो हमने उन्हें दी। उसके अलावा जो हमारे आसपास की झोपड़पट्टी, झुग्गियों का इलाका है, वहाँ पर भी हम गए, जैसे जनता कैंप है या आपका कंचन कुंज में कुछ एरिया है, वहाँ भी जाकर हमने, जहाँ भी हमें लगा कि हाँ यहाँ पर ज़रूरत है और वहाँ से लोग इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, तो हम वहाँ गए। और यहाँ भी अगर हमें कोई ऐसा लगा कि ये ज़रूरतमंद है, इसे ज़रूरत है, लेकिन ये किसी वजह से, शर्म की वजह से या सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से यहाँ आकर नहीं ले जा सकते, तो हमारी टीम का कोई भी एक मेंबर खामोशी से जाकर उनके घर पर उन्हें ये चीज़ें देकर आया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत पहल है, लेकिन इस पहल के बारे में बहुत बातचीत नहीं हुई। बहुत सारे सोशल मीडिया के ज़रिए तस्वीरें ज़रूर बाहर आई, लेकिन इस पहल में कितनी सच्ची कोशिश लगातार जारी थी उसे भी देखने और समझने की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हेल्पिंग वॉल के लिए आप लोग लगातार 13 जनवरी से काम कर रहे हैं, 14 जनवरी से कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी देख रहे हैं। कितनी मेहनत लग रही है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? शुरुआत में तो बहुत मेहनत लगी, क्योंकि इस पहल को स्टार्ट करना था। तो हमारे एक साथी हैं यूथ ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन के, तो स्टार्टिंग में कपड़े उन्होंने दिए, तो स्टार्टिंग में दिए, फिर हमने क्योंकि कपड़े जमा करना बहुत बड़ा टास्क था, तो हमने क्या किया, फिर हमारी पूरी टीम ने एक माइक लिया, माइक लेके पूरी बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन का राउंड लगाया और उनसे बोला कि आपके पास अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो वो हमें दे दें, और अगर किसी को ज़रूरत है तो वो वहाँ से ले जाए हमारी वॉल से। तो उसके बाद तो हमारा ऐसे कपड़ों का तांता सा लग गया। दिन में बहुत सारे कपड़े हमारे पास आने लगे, मतलब इतने कपड़े आने लगे हमारे पास कि हम बाहर जाकर बांटने लगे कपड़े। जब लोगों को पता चला, पहले तो पुराने कपड़े आ रहे थे जैसा जिलानी भाई ने बताया, उसके बाद हमारे पास नए कपड़े आए। और नए कपड़े भी कहाँ से आए? सरोजनी नगर मार्केट से हमारे पास कपड़े आए, गांधीनगर मार्केट से हमारे पास कपड़े आए, और इस मात्रा में कपड़े आए कि अभी भी हमारे पास गर्म कपड़े रखे हुए हैं। इतने कपड़े बांटने के बावजूद भी आज भी हमारे पास इतने कपड़े हैं कि हम उसको बांट सकते हैं।
तो ये एक चैलेंज स्टार्टिंग में चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन अब हमें इसका पहले से बेहतर हुआ है, और नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो हमें अंदाज़ा रहेगा कि हम कहाँ से कपड़े ले सकते हैं और कहाँ पर किस ज़रूरतमंद लोगों को इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल वही होती है कि जब तक शुरुआत नहीं होती है तब तक चैलेंजेस नहीं समझ में आते हैं। ये भी समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे की जाए, कैसे नहीं की जाए, कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन यूथ ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन ने बहुत अच्छी तरह से इसे हैंडल किया है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये दोबारा से हेल्पिंग वॉल को लाएंगे सबके बीच में, तो क्या कुछ और आप लोग नया इसमें ऐड ऑन करेंगे? क्योंकि लोगों को जब एक उम्मीद हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो चाहिए होती है वो उम्मीद ही होती है, और जब लॉकडाउन से लेकर अब तक आप लोगों ने जिनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी उन उम्मीदों को आपने जगाया है, तो नेक्स्ट टाइम लोग और ज़्यादा उम्मीद करेंगे। तो सेकेंड टाइम में जब आप लोग इसको वापस लाएंगे तो क्या क्या तैयारियां रहेंगी, या अभी प्लानिंग आप लोग धीरे धीरे करेंगे? नहीं, प्लानिंग हमारी ऑलरेडी चल रही है, और सेकंड टाइम लाने की बात जब होगी जब हम जाएंगे। ये हेल्पिंग वॉल है और ये कंटिन्यू रहेगी। जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेंगे। जैसे अभी सर्दियां थीं तो गर्म कपड़े यहाँ पर रखे गए, अब सर्दियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमारे कुछ प्लान्स चल रहे हैं, आपस में टीम में डिस्कशन चल रही है कि हम आने वाले दिनों में विद इन अ वीक हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद गर्मियाँ आ जाएंगी तो हम क्या कर सकते हैं, रमज़ान आएंगे स्पेशली तो हम क्या कर सकते हैं। और किसी भी तरह हेल्पिंग का मतलब सिर्फ खाना या कपड़े ही नहीं, किसी तरह से जो भी हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ जो यहाँ विकलांग हैं उन लोगों की पेंशन वगैरह नहीं थी, तो वो हम लोगों ने उनकी हेल्प करी है और कर रहे हैं। उनके जो फॉर्म भरे हैं, सारी चीज़ें फिल करी हैं, यहीं से लैपटॉप वगैरह लेकर आ जाते हैं, और ताकि उन्हें गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलती है वो मिले, किसी भी तरह की हेल्प। तो ये एक हेल्पिंग वॉल अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी, और यहाँ से हेल्प जारी रहेगी, इंसानियत की खिदमत जारी रहेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि हेल्पिंग वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये हेल्पिंग वॉल लगातार जारी रहेगी, लोगों को मदद जारी रहेगी। इसी के साथ साथ हमेशा जिन चीज़ों के बारे में सिर्फ बात की जाती है या सोशल मीडिया पे सिर्फ तस्वीरें खिंचवा कर तमाम चीज़ों को बोरिया बिस्तर में बांध दिया जाता है, लेकिन 13 जनवरी से लगातार ये हेल्पिंग वॉल जारी है। और जैसा कि ज़िलानी साहब का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कपड़े देना या खाना खिलाना ही मकसद नहीं है, मकसद ये है कि लोगों को मदद पहुँचे। हम लगातार इसी तरह की स्टोरीज़ को आपके सामने रखते रहेंगे, क्योंकि इन स्टोरीज़ पर बात होना बहुत ज़रूरी है।